बहुत समय पहले की बात है। 16 साल का नकुल अपने पिता और अपनी माँ शांति देवी के साथ एक गरीब झोपड़ी में रहा करता था। वह दिन में जाके जंगल में लकड़ियाँ बीनता था और बाजार में लाके उसको बेचता था। उसकी कुछ अच्छी आमदनी नहीं थी, फिर भी वह अपनी माता पिता के लिए सारे काम करता था और कभी कभी तो बारिश आने की वजह से ना ही वह लकड़ियाँ काट पाता, ना ही बाजार में बेच पाता था। हे भगवान, मैं कैसे अपनी माँ के दुख को दूर कर पाऊंगा और अपने पिताजी की। बचपन से इन्होंने मुझे बहुत कष्टों से पाला है, अब मेरी बारी है। भगवान मुझे शक्ति दे ताकि मैं भी इनके अच्छे दिन ला सकूं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। नकुल रोज सुबह जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता और लकड़ियाँ बीनता, फिर अपने घर पे वापस आता। एक शाम जब वह लकड़ियाँ बेचकर वापस आ रहा था तो जंगल में उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मेरी मदद करो। नकुल बारिश में दौड़ता हुआ उस लड़की के पास जाता है, जो कि लड़की बहुत चिल्ला रही थी। नकुल लड़की के पास जाता है और देखता है कि उसके पैरों में तो सांप ने काट लिया है। थोड़े टाइम बाद बारिश भी बंद हो जाती है। नकुल उसके पैरों का सारा जहर निकाल देता और उसके पैरों पर जड़ी बूटियां लगा देता है जंगलों से लाकर। फिर नकुल इंतजार करता है कब वह होश में आए ताकि वह उसको घर पे सही सलामत पहुंचा सके, क्योंकि रात बहुत हो चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा था इतने बड़े सांप के काटने के बाद मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ठीक कहा आपने, लेकिन मेरी माँ भी कहती है इंसान की उम्र अभी बाकी हो तो उसकी जान कितने भी खतरे में क्यों न हो, किसी न किसी तरह बच ही जाता है। ठीक कहती है आपकी माँ। ओह, बातों बातों में तो आपका नाम पूछना भूल ही गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकुल है और मैं एक लकड़हारा हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। बहुत ही प्यारा नाम है आपका। अच्छा, मैं किसी को बोलकर आपके घर वालों को बुलवा लेता हूँ, या मैं आपको छोड़ने चला जाऊँ या फिर किसी को बुलवा दूँ? मुझे लेने कोई नहीं आएगा। जी क्या मतलब? मेरा मतलब कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मुझे अब कोई लेने नहीं आएगा। आप जाइए, आपके माता और पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी घर चली जाऊंगी, मेरा घर पास ही में है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं, लेकिन कोमल को नकुल की सादगी देखकर उसे बहुत अच्छा लगता। वह उसको पसंद करने लगती है। दोनों एक दूसरे से मिलने रोज जंगल में आया करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो जाते हैं। एक दिन कोमल नकुल से बोलती है, नकुल जी, अब मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेले नहीं रहना चाहती। मुझे भी एक माँ और प्यार करने वाला पति चाहिए। जी आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया है और मुझे आपसे शादी करना है। देखिए कोमल जी, जो भी कहना है साफ साफ। आप एक अच्छे परिवार से हैं और मैं ठहरा गरीब। जो आप चाहें मैं आपको खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा। जो खुशी मुझे आपसे मिलेगी वो मुझे पैसों से नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। कहिए नकुल जी, क्या आप मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहेंगे? नकुल को भी कोमल बहुत पसंद आ गई थी। कोमल एक बहुत अमीर घर की लड़की थी, लेकिन बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत अकेली थी। नकुल उससे मंदिर में ले जाके शादी कर लेता है और वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे जरा भी पैसों का घमंड नहीं था। जब वह उसे अपने घर लेके आता है तो उसकी माँ उसका स्वागत करती है और बोलती हैं, आ बहू, इस गरीब कुटिया में तुझ जैसी अमीर बहू का स्वागत है। देख बहू, मेरी बात सुन, तेरे मायके में जो भी तेरा पैसा है वो हम लोग को नहीं चाहिए, वो सब तेरा ही है। हमें उसमें से 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उसका लालच नहीं है। कोमल अपनी सास और अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। वह सबका ध्यान रखती और सबको समय पे खाना देती। वह किसी को भी अपने वजह से निराश नहीं होने देती। वह अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसके शादी के कुछ दिन बाद ही उसके घर में कुछ अजीबोगरीब हरकत होने लगे। कभी दूध खत्म हो जाता तो कभी सांपों जैसी स्मेल आती। आज सुबह ही तो गैया का दूध निकाला था मैंने, लेकिन सारा दूध खत्म कैसे हो गया? लगता है बुढ़ापे की वजह से मेरा ही दिमाग कमजोर हो गया है। नहीं तो माँ जी, वहाँ पे तो कोई दूध नहीं था। अच्छा आप सो जाइए, आप चिंता मत कीजिए। आज नाग पंचमी की रात थी। कोमल के शरीर से अचानक एक नागिन प्रकट होती है
और उसके सामने आके बोलती है। मुझे माफ कर देना कोमल, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। उस रात मुझे तांत्रिक मेरा पीछा कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें काट ली और तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। तुम मेरा जहर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन नुकुल ने तुम्हारी जान बचा ली। इतने दिन से मैं तुम्हारे शरीर में रही, इसके लिए धन्यवाद। आज मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो गई है। मैं तुम्हें सारे धन दौलत देना चाहती हूँ। उठ जाओ कोमल। नागिन कोमल से बात कर ही रही होती है, तब तक उसके पूरे घर वाले उसके पीछे से सारी बातें सुन लेते हैं। उसके सारे घर वाले बहुत डर जाते हैं। तभी नागिन बताती है। माँ जी आप डरिए मत, मैं आपकी बहू को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बल्कि मैं तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज नाग पंचमी है, आज मैं सुरक्षित हूँ और आज मैं अपने महल जा सकती हूँ। आपकी बहू के शरीर में इतने दिन तक जो मैंने रुका, उसके लिए मैं भरपाई करना चाहती हूँ। ये लीजिए कुछ सोने के सिक्के, जिससे आप लोग अपनी जीविका चलाइए। इतना कहने के बाद वो नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। ये लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते और बहुत ही अमीर हो जाते हैं और खुद का ही कारोबार शुरू कर देते।